पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति खूब हो रही है। इन दिनों बिहार में सरकार की स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है। क्या होगा सरकार में, अभी सब कुछ कन्फ्यूज़न के दौर में है। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहा है एनडीए से। क्या होगा इस पर अभी चर्चा चल ही रहा है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश के आते ही खलबली मच गई है। तमाम जो घटक दल हैं, जो नीतीश के धूर विरोधी कहे जाते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या फिर जो बाहर से समर्थन देने वाले लोग हैं, बाहर से समर्थन देने वाले जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में भी राजनीति सबसे ज़्यादा तेज हो गई है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में आएंगे तो इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि कभी नीतीश कुमार का ही विरोध करके इन्होंने एनडीए का दामन थामा था। उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश को नसीहत भी दे डाली थी कि अगर आप तेजस्वी को सारा राजपाट दे रहे हैं तो समझिए पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के टूटने की भी चर्चा बहुत दिन पहले ही कर दी थी। इधर एनडीए विधायक दलों की बैठक, 72 घंटे तक विधायकों को बाहर न जाने की नसीहत दी गई थी जदयू की तरफ से। न सिर्फ विधायक बल्कि एमएलसी, सांसद, तमाम लोगों को कहा गया था कि आप 72 घंटे बिहार की राजधानी पटना से बाहर नहीं जाएं, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने इंटरनली बैठक की है। इस बैठक के बाद से जहां एक तरफ चर्चाएं नीतीश के एनडीए गठबंधन में आने को लेकर हो गई है, तो वहीं चिराग पासवान और तमाम जो लोग हैं चिराग पासवान के साथ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग दिल्ली में बैठकर एक बैठक करते हैं, मंथन करते हैं कि अगर नीतीश आएंगे, हमारे सीटों को कम करने के लिए कहा जाएगा, उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में कैसे हम अपना समीकरण बनाएंगे। तभी चिराग पासवान के साथ पृथ्वी कुमार माली, जो माली समाज से आते हैं, अति पिछड़ा के बेटा हैं, और उन्होंने जिस तरीके से चिराग पासवान से मुलाकात की है गर्मजोशी के साथ, इससे मैसेज स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर पृथ्वी कुमार माली जो भारतीय जन परिवार पार्टी के नेता भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो मुलाकात जब चिराग पासवान से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम हो सकता है राजधानी में, बिहार में, सरकार में। यानी कि इन्होंने अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना खूंटा गाड़ दिया है कि हमारे सीटों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती है। नीतीश आए जाएं, इससे हमें हमारे सीटों पर हमने जो समीकरण तय किया था, जिस समीकरण के आधार पर एनडीए में हमारी वापसी हुई थी या फिर हम एनडीए के साथ गठबंधन किए थे, तो उस डील में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, उस परिस्थिति में हम एकजुट हैं, अति पिछड़ा एकजुट है, पिछड़ा एकजुट है। इसको एकजुट करने की कवायदात जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, जातिगत जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो अति पिछड़ों की संख्या लगभग 36% के आसपास है। 36% में अति पिछड़ा जिस तरीके से अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, ऐसे में चिराग पासवान ने जो बिहार में लोगों को अपना छवि बनाया है लोगों के बीच में, उसका वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे में परिस्थितियां अब बिल्कुल बिहार सरकार में एनडीए को लेकर के, नीतीश कुमार के वापसी को लेकर के कई तरह की विपरीत बनती जा रही हैं। अगर एनडीए में नीतीश की वापसी होती है तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना बन पाए। अति पिछड़ा अब एकजुट हो रहा है। अगर चिराग पासवान को हटाया जाएगा तो एनडीए और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। नीतीश के आने से 2024 के चुनाव में एनडीए में बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश के आने के खबर के बीच 3-4 लोगों से जो मुलाकात की है, एनडीए की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।